हेलो दोस्तों। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और ये टाइम अच्छा बीत रहा होगा बिकॉज फेस्टिवल टाइम भी है। सो आई होप कि आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे और अपने हेल्थ का भी केयर कर रहे होंगे। सो आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ये बेसिकली हिंदी में होगी और ये वीडियो बेसिकली होगी पावर शेल के ऊपर ही। सो मैंने डिसाइड किया है कि एक पूरी फुल वीडियो बनाऊंगा जिसमें पावर शेल को स्टार्टिंग से लेके एंड तक जो है पूरा एक्सप्लेन करूंगा और ये एक वीडियो में होगा और जो भी बिगिनर्स हैं उनके लिए या बिगिनर्स हो गए या फिर जो भी कह लीजिए कि नया जो भी पावर शेल की फील्ड में आना चाहते हैं या जो भी पावर शेल सीखना चाहते हैं उनके लिए एक काफ़ी अच्छा हेल्पफुल एक तरह से गाइड की तरह से काम करेगा। और हिंदी में क्यों करना इस वीडियो को बना रहा हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये चीज़ें सिंपली समझ में आए। ओके, तो हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो काम हम करते हैं वो ये है समझने की कि पावर शेल बेसिकली है क्या। तो मैं कहूँ कि पावर शेल जो है वो बेसिकली एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो कि डॉटनेट फ्रेमवर्क पे मतलब बना हुआ है। ठीक है, कि जो भी पावर शेल की कैपेबिलिटीज़ हैं वो सारी कैपेबिलिटीज़ जो है वो डॉटनेट से उसे मिलती हैं। यानी कि मतलब ये हुआ कि जो विंडोज़ में जो कैपेबिलिटीज़ हैं पावर शेल में भी वही कैपेबिलिटीज़ हैं और ये हमारे ऊपर है कि हम उन कैपेबिलिटीज़ को कैसे उठाते हैं, मतलब कैसे उस कैपेबिलिटीज़ को एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं। ठीक है, बेसिकली एंड पावर शेल का यूज़ क्या है? पावर शेल का यूज़ है बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन, कि एडमिनिस्ट्रेशन को ईजी करना है। एक्चुअल में एडमिनिस्ट्रेशन तो हम करते ही हैं पर जो एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं उनके टास्क को आसान बनाना, उनके काम को ईजी बनाना, चीज़ों को ऑटोमेट करना, तो ये है पावर शेल का। और पावर शेल ये भी एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है पर पावर शेल के साथ अच्छी बात क्या है बाकी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस से? पावर शेल के साथ अच्छी बात यह है बाकी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस से कि पावर शेल एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होती है मैं आगे बताऊंगा, बट इतना याद रखिए कि जो भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, जो भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है उसमें जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं और कुछ मेथड होते हैं। प्रॉपर्टीज मतलब कि वो क्या चीज़ें हैं जो हम उनसे रीड कर सकते हैं या ले सकते हैं, और मेथड मतलब हम क्या चीज़ें उनसे कर सकते हैं या करा सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ये थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया था उसका, बट हम स्टार्ट करते हैं कैसे हम करेंगे। तो सबसे पहला काम होता है कि हम पावर शेल कंसोल को खोलें। तो पावर शेल कंसोल को हम कैसे खोलेंगे? खोलने के कई तरीके हैं। एक तरीका ये है, आप यहाँ पे टाइप करिए पावर शेल, देखिए पावर शेल आ गया। अब आपके पास ऑप्शन है कि पावर शेल को आप ऐसा नॉर्मल यूजर ओपन करें कंसोल को या फिर ऐसा एडमिनिस्ट्रेटर ओपन करें। मैं ऐसा एडमिनिस्ट्रेटर ओपन कर रहा हूँ। अब ये मुझसे पूछेगा, आई थिंक मैंने ओके किया। अब ये आपका पावर शेल कंसोल खुल गया। अब ये लोड हो रहा है, हाँ अब ये लोड हो गया। तो ये विंडोज एडमिनिस्ट्रेटर मतलब ये एडमिनिस्ट्रेटर मोड में खुला है। ये हम कैसे कंफर्म करते हैं? आप यहाँ पे देखोगे जब भी एडमिनिस्ट्रेटर मोड में खुलेगा वो ये पाथ दिखाएगा हमेशा, जो उसका डिफॉल्ट पाथ होगा वो यही होगा, सी विंडोज सिस्टम 32। नाउ हमने पावर शेल कंसोल खोल लिया। ठीक है, हम अगला काम क्या करें पावर शेल कंसोल खोलने के बाद? तो सबसे पहला काम जो हम करते हैं वो ये है कि हम देखते हैं कि हम सबसे पहला काम बेसिकली मैं ये कर सकता हूँ कि चलो हम इसकी हेल्प को अपडेट करते हैं। ठीक है, तो अपडेट हेल्प कैसे करते हैं? अपडेट हेल्प के लिए cmdlet है। ठीक है, तो ये cmdlet क्या करता है कि ऑनलाइन हेल्प जो भी होगी पावर शेल की उसको अपडेट करेगा। अब cmdlet क्या होता है? सबसे पहली चीज तो cmdlet होता है क्या, जैसे जो कमांड्स होते हैं, मतलब जैसे आपकी अगर हम बैश स्क्रिप्टिंग कर लें या फिर लिनक्स में कर लें तो जो जो कमांड होते हैं, कमांड को ही हम पावर शेल में cmdlet बोलते हैं। तो ये cmdlet बेसिकली इनकी खासियत क्या होती है कि जो भी इनका आउटपुट होता है वो आउटपुट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं ये अपडेट हेल्प कर तो रहा है बट कुछ टाइम ले रहा है। हाँ ये स्टार्ट हो गया, तो ये हेल्प को अपडेट कर रहा है अभी, तो ये कुछ टाइम तो लेगा, तो हम वेट करते हैं थोड़ी देर, या फिर मैं ये करूँगा कि वीडियो को थोड़ा आगे बढ़ा दूंगा ताकि कम से कम टाइम जाए। ऐसे देख सकते हैं कि
कैसे ये अपडेट कर रहा, तो सबसे पहला काम हम यही करते हैं। और ये कुछ चीज़ें हैं जो को अपडेट नहीं कर पाए, मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि अपडेट हेल्प जो है CMD लेट फेल हो गया। कुछ चीज़ें जो कि ये अपडेट नहीं कर पाया, तो वो बता रहे कि मैं ये चीज़ नहीं कर पाया। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा काम है, अब मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। पहले तो क्लियर करने के लिए एक CMD लेट क्या होता है, ये होता है एक तो क्लियर होस्ट। ओके, करेंगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और एक और CMD लेट होता है जिसको हम CLS बोलते हैं, जो कि आपका अदर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस में, अब लिनक्स में या चाहे बैश स्क्रिप्टिंग में यूज करते हैं, ठीक है। तो दूसरा CMD लेट होता है एक मैं आपको बताता हूँ, जो कि इसको हम कहते हैं स्टार्ट ट्रांसक्रिप्ट। स्टार्ट ट्रांसक्रिप्ट क्या करता है, ये CMD लेट का यूज हम ये करते हैं कि आपको जो भी पावरशेल कंसोल पे जो भी चीजें हो रही हैं, ठीक है, उसको ये रिकॉर्ड करता रहेगा कि मतलब आप जो भी काम यहाँ पे करेंगे वो सारी की सारी जो है एक अलग से नोटपैड फाइल बनेगी और वो सारी की सारी चीज़ें उसमें आती रहेंगी जैसे जैसे आप काम करेंगे। तो इसको स्टार्ट करने का तरीका ये है, स्टार्ट ट्रांसक्रिप्ट। अब ये है, ये यहाँ पे ये एड्रेस बता रहा है कि ये फाइल यहाँ पे बन गई है, ठीक है। तो हम जो भी इस कंसोल पे टाइप करेंगे, जो भी हम कंसोल पे काम करेंगे, वो स्टार्ट ट्रांसक्रिप्ट में, मतलब ये इस टेक्स्ट फाइल में मतलब रिकॉर्ड होता जाएगा। वो मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे होता है, ठीक है। हम फॉर एग्जांपल हम एक काम CMD लेट टाइप करते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि बेसिकली क्या हो रहा है वहाँ पे वो फाइल पे। तो सपोज करिए मेरे पास सबसे पहला जो एक CMD लेट है मैं यूज करता हूँ, जो कि आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए होता है कंसोल में। तो उसको हम कहते हैं राइट होस्ट, ठीक है, राइट होस्ट। और आपको जो भी डिस्प्ले कराना है कंसोल पे वो हम इन डबल कोट्स के बीच में हम डाल देंगे। तो मैं कुछ भी डालता हूँ, मैं सपोज डाल देता हूँ वेलकम टू पावरशेल स्क्रिप्टिंग वर्ल्ड। ओके, तो ये देखिए ये डिस्प्ले हुआ यहाँ पे कंसोल पे ये चीज, ये वेलकम टू पावरशेल स्क्रिप्टिंग वर्ल्ड। अब आपको दिखाता हूँ कि ये ट्रांसक्रिप्ट ने क्या किया है अभी। तो हमको यहाँ जाना पड़ेगा डॉक्यूमेंट्स में, और डॉक्यूमेंट में जाके यहाँ पे इस नाम से एक फाइल बनी होगी, तो वो हमें देखना है। तो हम चलते हैं डॉक्यूमेंट में, मैं भी शायद यहाँ पे हाँ ये फाइल देखो, ये रहा फाइल। इसमें ये सब कुछ सारी डिटेल्स आ गई हैं। ये ऐसे होता है, नो सॉरी ये पुरानी फाइल है कोई, ये है हमारी फाइल। तो ये देखा आपने क्या हुआ है कि मैंने वही ट्रांसक्रिप्ट स्टार्ट किया, यहाँ पे आ गया ये, मैंने ये राइट होस्ट टाइप किया, अब ये वो चीज़ डिस्प्ले करा। अब इस हम जैसे जैसे चीज़ें करते जाएंगे वैसे वैसे ये हमें जो है मतलब वो चीज़ उसमें रिकॉर्ड होती चली जाएगी, ठीक है। तो ये था। अब ये राइट होस्ट जो है सबसे पहला CMD लेट है जो कि मैं समझता हूँ कि ज़रूरी है, जो कि हमको पता होना चाहिए, ठीक है। अब इसके साथ कुछ ऑप्शंस भी हैं, ठीक है, कि आप जो इसका बैकग्राउंड को कलर कर सकते हो, इसके फोरग्राउंड यानी कि जो लेटर्स हैं उसको कलर कर सकते हो। तो हम वो चीज़ कैसे करते हैं, वो चीज़ करने के लिए देखिए, जैसे अगर मुझे बैकग्राउंड कलर करना हो तो मैं क्या करूँगा, यहाँ टाइप करूँगा बैकग्राउंड कलर मान लो सपोज मैं ग्रीन दे देता हूँ सर। अब क्या करेगा, देखो ये ग्रीन इसने टाइप कर दिया। मुझे सपोज करो कि मैं अगर लेटर्स को कलर करना चाहता हूँ, तो मैं उस केस में क्या करूँगा, फोरग्राउंड, और लेटर को मैं सपोज करो मुझे ब्लैक में करना, अच्छा ना रेड में ही कर देता हूँ, ठीक है। तो ये देखो रेड में आ गया। और अगर मुझे ये दोनों काम करने, मतलब बैकग्राउंड भी कलर करना और ये भी लेटर्स भी कलर करना, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, दोनों को एक साथ मैं कर दूंगा। तो दोनों देखो एक साथ हो गए। तो ये इसके साथ ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो ये पहला कमांड लेट है जो कि मैंने यूज़ किया था जब मैं सीख रहा था, ठीक है। और तो आप अपने हिसाब से जो भी मन करे वो लिख के और उसको उसके बैकग्राउंड को कलर, उसके बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकते हैं, लेटर का कलर चेंज कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है, ओके।
तो हम अब मूव करते हैं दूसरे CMD-लेट की तरफ। सो दूसरा जो CMD-लेट है वो बेसिकली ये पता करने के लिए है कि हमारा जो पावरशेल वर्जन है वो क्या होगा। पावरशेल वर्जन को हम कैसे पता कर सकते हैं, उसके लिए बेसिकली हमारे पास 2 कमांड्स हैं, ठीक है। तो पहले मैं ये स्क्रीन को क्लियर कर दूं या फिर ऐसे ही रहने देता हूँ। नहीं, अभी ऐसे ही रहने देता हूँ, बाद में मैं क्लियर कर लूँगा जब थोड़ा सा और क्लटर्ड दिखने लगेगा तो ठीक है। तो हम अगर हमें पावरशेल वर्जन जानना है पावरशेल का, तो हम कैसे पता करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास ये वेरिएबल एक्चुअल में इसको हम करते हैं PS वर्जन टेबल। ओके, तो आप देख सकते हो PS वर्जन टेबल। तो इसमें उसने पावरशेल का वर्जन दे दिया, और भी डिटेल्स जो हमें चाहिए होंगी वो सब इसके अंदर आपको मिल जाएंगी, ठीक है। दूसरा कमांड क्या है? दूसरा कमांड है होस्ट, $host। इसमें भी लगभग वही सारी चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है। इसमें एडिशनल चीज़ आपको ये सब मिल जाएगी, UI, करंट कल्चर, करंट UI कल्चर, ये सारी चीज़ें एडिशनल होंगी। तो ये डिपेंड करता है कि हमें इस चीज़ को कैसे यूज़ करना है। तो उस बेसिस पे हम चाहे तो PS वर्जन टेबल यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो हम $host यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब दूसरा अब आगे का अगला जो कमांड होगा वो होगा बेसिकली हमें ये पता करने के लिए कि हमारे पास कितनी कितनी CMD-लेट कमांड एक्चुअल में यूज़ करते करते काफ़ी हम ज़्यादा जो है फैमिलियर है कमांड से, तो कमांड बार बार आता रहता है। बट जब मैं कमांड बोलूँ तो उसको CMD-लेट ही समझिएगा। तो हमारा अगला जो CMD-लेट है वो होगा ये पता करने के लिए कि हमारे पास कितने CMD-लेट्स अवेलेबल हैं प्रेजेंटली, मतलब हमारे पावरशेल पे, मतलब हमारा अभी करंटली क्या है। CMD-लेट बढ़ भी सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपके जितने मॉड्यूल्स इंपोर्ट करोगे उसके बेसिस पे CMD-लेट बढ़ता जाएगा। बट अभी प्रेजेंटली कितने हैं वो देखने के लिए हमारे पास एक सिंपल सा CMD-लेट है, वो है गेट कमांड। पहले मैं क्लियर कर देता हूँ। तो मैंने अभी स्क्रीन क्लियर करने के लिए मैंने क्या किया था, एक तो क्लियर होस्ट डाला था, दूसरा जो है सिंपल सा इंस्ट्रक्शन टाइप करना है, वो है CLS। इससे तो आप सभी फेमिलियर हो, क्लियर हो गया। तो हम देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या कमांड्स अवेलेबल है। तो गेट कमांड उसके लिए CMD-लेट उसके लिए यूज़ करते हैं हम। तो हमें देखिए ये सारी चीज़ें हमें मिल जाएंगी जो कि प्रेजेंटली अभी मेरे पास पड़ी हुई हैं, मतलब मेरे अपने इस पे लैपटॉप में है। लैपटॉप कह रहा हूँ, मतलब मेरे पावरशेल पे ये CMD-लेट्स अवेलेबल है। तो देख सकते हो काफ़ी दूर तक गया है, ये काफ़ी सारे CMD-लेट्स हैं। ओके, सो हमारा अगला जो CMD-लेट है वो है बेसिकली फोल्डर्स क्रिएट करने के लिए, कि हम फोल्डर्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो पहले मुझे स्क्रीन को क्लियर करने दीजिए। तो ये स्क्रीन क्लियर हो गई, ठीक है। अब हम फोल्डर्स को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उसके लिए CMD-लेट है न्यू आइटम। ओके, न्यू आइटम प्रॉपर्टी में सॉरी नॉट प्रॉपर्टी, टाइप डायरेक्टरी, एंड देन यू हैव टू गिव पाथ, यानी कि आपको पाथ देना पड़ेगा। पाथ यानी मतलब कि कहाँ पे आपको वो चीज़ फोल्डर क्रिएट करना है। तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं अपने डेस्कटॉप पे क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे पाथ दे देता हूँ। पाथ जो होगा वो बेसिकली मैं यहाँ से एड्रेस कॉपी कर लेता हूँ पाथ का। ठीक है, ये मैंने कॉपी कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ कि अपना पावरशेल कंसोल खोलता हूँ और यहाँ पे डबल कोट्स के बीच में मैं डाल देता हूँ और फोल्डर का नाम डाल देता हूँ। फोल्डर का नाम क्या होगा, डाल देता हूँ पावरशेल ट्यूटोरियल, ठीक है, अंडरस्कोर ट्यूटोरियल। देखते हैं बनता क्या। ये फोल्डर देखो क्रिएट हो गया। अब ये मैं आपको दिखाता हूँ, पावरशेल ट्यूटोरियल क्रिएट हो गया, हमने फोल्डर क्रिएट कर दिया। ठीक है, तो अगर आपको फोल्डर क्रिएट करने हैं तो आप फोल्डर्स को इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और इसी का सेम जो कमांड है आपका बैच में, वो है mkdir।
यानी कि मेक डायरेक्टरी हम जो उसको बोलते हैं, तो उसका सेम ये मतलब उसके एनालॉगस है, बट ये जो है आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, यानी कि एक ऑब्जेक्ट है क्रिएट हुआ है और वहां पे वो चीज ऑब्जेक्ट नहीं होती है। ठीक है, सॉरी। अब जो है अगला अगला कमांड हमारा क्या होगा, तो हमारा अगला जो कमांड होगा या अगला जो सिमुलेट होगा वो बेसिकली होगा कि हमें अगर कोई फाइल क्रिएट करनी है फोल्डर पे या चाहे कहीं भी किसी भी एड्रेस पे अगर हमें कोई फाइल क्रिएट करनी है तो वो कैसे क्रिएट करेंगे। तो मैं इस केस में अभी ये करता हूँ कि फाइल तो कुछ भी हो सकती है बेसिकली, बट ज़्यादा इजी रहेगा कि अगर मैं आपको ये बताऊँ, मैं मतलब एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट करूँ तो, बिकॉज हम उसमें और भी चीज़ें कर पाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या सिंपल तरीका है हम कैसे क्रिएट करते हैं, तो उसके लिए वो ये न्यू आइटम, जैसे हम सिमुलेट यूज करते हैं, न्यू आइटम माइनस सॉरी वो एट्रीब्यूट है, ये बताना पड़ेगा कि हम क्या क्रिएट करना चाहते हैं। तो टाइप फाइल, फिर वही हमें पाथ देना है। इस बार जो पाथ है वो मैं ये करूँगा कि ये जो फाइल होगी मैं उसको क्रिएट करूँगा इस फोल्डर में, पावरशेल ट्यूटोरियल फोल्डर में करूँगा क्रिएट। तो मैं ये करता हूँ, आपको मैं दिखा भी देता हूँ कि कैसे क्रिएट होगा। ओके, क्रिएट होते हुए दिखा दूँगा। ये डेस्कटॉप और ये फोल्डर के अंदर मैं चाहता हूँ क्रिएट हो पावरशेल ट्यूटोरियल। अब मुझे इसका नाम देना है, तो मैं नाम दे देता हूँ फिर से पावरशेल नोटपैड ही दे देता हूँ पैड, और इसका एक्सटेंशन डाल दो txt। तो देखो क्रिएट होता है, देखो पावरशेल नोटपैड क्रिएट हो गया, जो कि अभी ब्लैंक होगा। ठीक है, तो ये बन गया। ठीक है, अगर अब मुझे मैंने इसके अंदर बनाया, सपोज मैं अगर चाहता हूं कि इस पे कुछ आउटपुट आए, तो वो चीज मैं कैसे करूंगा। सपोज अगर मुझे कोई भी आउटपुट डालना हो, मान लो चलो मान लो मुझे पावरशेल वर्जन का जो है पावरशेल वर्जन जो वो नोटपैड पे उसकी सारी डिटेल्स चाहिए, तो मैं कैसे करूंगा। तो मैं ये यूज कर सकता हूँ कैसे, वही $ps वर्जन, एंड दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है, आप इसको ऐसे कर दो, इसको रीडायरेक्ट बोलते हैं, और फिर इसका एड्रेस दे दो आप जो इसकी जो फाइल है। ठीक है, उसकी फाइल क्या है, तो आप देखोगे कि वो यहाँ भी डिटेल्स आ गई होंगी, डिटेल्स आ गई यहाँ पे। लेकिन इस कमांड से क्या हुआ, मतलब यहाँ पे क्या चीज़ मिसिंग है, वो ये है कि आपको यहाँ पे कोई आउटपुट नहीं आएगा। वो इसलिए क्योंकि इसका ये मतलब होता है कि हमने आउटपुट को, इसको रीडायरेक्ट बोलते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने आउटपुट को रीडायरेक्ट कर दिया इस नोटपैड पे। ठीक है, तो अगर आप ये करेंगे तो रीडायरेक्ट हो जाएगा नोटपैड पे। अब इसमें भी एक और चीज़ आपको मैं बताना चाहता हूँ कि एक तो ये डबल एरो होता है और एक होता है सिंगल एरो। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो हम देखते हैं। अगर मैं डबल एरो सिंगल एरो करूंगा तो क्या होगा, यहाँ फिलहाल कुछ नहीं हुआ। ठीक है, पर अभी आपको दिखाता हूं मैं कि जैसे डबल एरो है। ठीक है, अब अगर मैं बार बार देखो, अगर मैं यही कमांड चलाऊं, ठीक है, तो क्या होगा। अगर मैं बार बार चला रहा हूं तो इसका मतलब वो बार बार प्रिंट होना चाहिए, है ना। तो हम देखते हैं क्या बार बार प्रिंट हो रहा है, नहीं हो रहा, एक ही बार प्रिंट हुआ। ठीक है, तो वो सिंगल एरो में क्या होता है कि ओवरराइट होता रहता है। ठीक है, मतलब जो भी आपका नोटपैड होगा, नोटपैड पे ओवरराइट होता रहेगा सिंगल एरो में। और डबल एरो में क्या होगा कि वो अपेंड होता जाएगा। अपेंड मतलब हुआ कि
अभी टाइप किया, फिर उसके नीचे दूसरा वही इन्फॉर्मेशन टाइप होगी, उसके नीचे तीसरी इन्फॉर्मेशन टाइप होगी, इस टाइप से होगा, ओवरराइट नहीं होगा। तो ये मैं करके आपको दिखा देता हूँ। सिंगल एरो में तो मैंने आपको बता दिया कि क्या होता है। डबल एरो में देखो, ठीक है, तो डबल एरो में ऐसे हो गया। अब हम सिंगल एरो में हमने देख लिया, डबल एरो में हम देखते हैं कैसा हुआ। ये देखो अप एंड होता क्या, तो डबल एरो में क्या होगा कि चीजें अप एंड होती जाएंगी, कि मतलब ये एक के नीचे एक के बाद एक, एक के बाद एक ऐसे आती जाएंगी। सिंगल एरो में ओवरराइट होता रहेगा एक ही जगह पे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप मतलब अगर कोई एप्लीकेशन आप डेवलप कर रहे हो जिसमें आप नहीं चाहते कि चीजें मतलब अप एंड हो, मतलब ओवरराइट हो, तो वहां पे सिंगल रीडायरेक्ट यूज करो। अगर आप चाहते हो कि अप एंड हो तो डबल एरो रीडायरेक्ट करो। अब इसी चीज को, ये तो था इस तरीके से। और ये बेसिकली क्या है कि आप बैच में जब करते हो, बैच स्क्रिप्टिंग में, तो हम ये इस तरह से यूज करते हैं। बट अगर हम पावर शेल में यूज करना चाहें तो कैसे करेंगे? पावर शेल में हम सिंपली यूज करते हैं, इसको हम पाइपलाइन बोलते हैं। तो उसके बाद हमारे पास एक सीएमडी लेयर होता है, आउट फाइल, ओके, आउट फाइल, ये पाथ है, उसको आपको पाथ देना पड़ेगा, फाइल पाथ देना पड़ेगा। एक मिनट, फाइल पाथ देना पड़ेगा। तो ये डिटेल्स मैं ऐसा करता हूँ, इसको एक अलग फाइल बना देता हूँ। तो अलग फाइल कैसे बनेगी? अगर मैं इसको एक अलग सा नाम दे दूँ, ठीक है, ये हो गया ऐसे। अब देखो ये ऐसे बन जाएगा, यहाँ पे ये बना। अब मैं अगर इसको दोबारा रन करूँ तो क्या होगा? दोबारा ये ओपन होगा, क्या होगा देखते हैं। ओपन नहीं हुआ, ओवरराइट हुआ। इसका मतलब ये सिंगल रिडायरेक्ट है ना? सिंगल रिडायरेक्ट है। तो लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि ये चीज सिंगल रिडायरेक्ट ना हो, डबल रिडायरेक्ट हो, तो कैसे करूंगा मैं? तो उसके लिए एक एट्रीब्यूट है, ये डैश, उसके बाद अपेंड कर दो, ठीक है। अब अपेंड कर दोगे तो क्या होगा कि वो एक के बाद एक होने लगेगा। ये देखो, दूसरा वाला फाइल है नोटपैड 1। अब इसमें देखो कि ये अपेंड हो गया, ठीक है। पुरानी फाइल्स को मैं क्लोज कर दूं, ठीक है। बट अब हम एक चीज यहाँ देख रहे हैं कि हमें आउटपुट नहीं दिख रहा अभी भी, ठीक है। वो आउटपुट क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, हमने आउटपुट को रीडायरेक्ट कर दिया नोटपैड फाइल पे। पर अगर हमें कोई ऐसी कंडीशन कभी आई कि जिसमें हम चाहते हैं कि हमें आउटपुट इस पे भी देखे और फाइल पे भी रिकॉर्ड हो और टेक्स्ट फाइल में जाए, तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं? तो उसके लिए हमारे पास सिंपल कमांड है, सिमुलेट है, ये आपका पाइपलाइन, थोड़ा सा हम हटाते हैं। और उसके बाद एक सिमुलेट है जो कि काफी अच्छा सा नाम है, टी ऑब्जेक्ट, ठीक है, टी ऑब्जेक्ट। अब क्या होगा? मैं एक नया फाइल बनाता हूँ यहाँ पे फिर से, जिससे आप लोगों को समझ में आए, ठीक है। तो गड़बड़ हुआ, ओह सॉरी सॉरी सॉरी, या गड़बड़ ये हुआ कि आउट फाइल भी मैंने लिखा हुआ है, तो दो सीएमडी लेट एक साथ थोड़ी चलेंगे, वो उसका पैरामीटर ही नहीं है। ओके, ये हो गया ऐसे। अब हम देखते हैं, तो यहाँ पे हमें मिल भी गया, और ये नोटपैड 2 है, ठीक है। तो नोटपैड 2 भी यहाँ पे एक बना होगा, देखो बन गया, और यहाँ पे डिस्प्ले भी हो रहा है, ठीक है। एक बार मैं दोबारा दिखा देता हूँ, तीसरी बार दिखा देता हूँ, ठीक है। तो 3 बार आना चाहिए इस पे टोटल। देखो 3 बार आया। तो अगर हमें ये काम करना है कि जो भी फाइल है आपकी, मतलब टेक्स्ट फाइल के साथ हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं, कैसे कैसे,
डिपेंड करता है कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, ठीक है ना। तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें टी ऑब्जेक्ट यूज़ करना है, आउट फाइल यूज़ करना है, या फिर वो डबल एरो या सिंगल एरो या फिर अप एंड एट्रीब्यूट यूज़ करना है। तो ये हमारे ऊपर है। ओके, सो ये था उसके लिए मतलब नोटपैड के साथ क्या क्या ऑपरेशंस आप कर सकते हैं। अब मूव करते हैं आगे। सो हमारा जो अगला सेम डिलीट है वो होगा कि हमें अगर एक फोल्डर को दूसरे फोल्डर पे कॉपी करना, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, मतलब उसको हम कैसे कर सकते हैं। तो मैं सपोज करो कि मुझे ये जो फोल्डर है पावर शेल ट्यूटोरियल, इसके सारे कंटेंट्स को दूसरे फोल्डर में कॉपी करना है। तो मैं कैसे करूँगा उसके लिए। सो पहले मैं ये काम करता हूँ कि एक अलग से फोल्डर बना देता हूँ यहाँ पे, एक और एक फोल्डर यहाँ पे है और एक फोल्डर मैं और बना देता हूँ, ठीक है ना। एक फोल्डर बनाता हूँ ट्यूटोरियल 1, ठीक है। तो एक फोल्डर क्रिएट हो गया यहाँ पे, हम देख सकते हैं ये रहा एक फोल्डर क्रिएट हुआ। अब सपोज करो मैं चाहता हूँ कि इस फोल्डर के सारे कंटेंट्स को मैं कॉपी करना चाहता हूँ इस फोल्डर पे। तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, तो उसके लिए एक नया सेम डिलीट है, कॉपी आइटम। कॉपी आइटम क्या कॉपी करना है, मतलब कहाँ से कॉपी करना है, तो उसका एड्रेस देना पड़ेगा मुझे। जो उसका एड्रेस होगा वो होगा ये पावरशेल ट्यूटोरियल, ठीक है। उसके बाद डेस्टिनेशन, यानी ये कहाँ करना है। सॉरी, मुझे इसको 1 में कॉपी करना है। तो कैसे करूँगा, ये मैंने कॉपी आइटम कर दिया। अब क्या करेगा वो कि ये सोर्स फाइल है, सॉरी सोर्स फोल्डर है या सोर्स है, और ये डेस्टिनेशन है। तो क्या करेगा ये, लेट्स सी, ये किसने कॉपी किया, लेट मी चेक। तो ये आपका सोर्स फोल्डर था, ठीक है, और हमने इसको कॉपी करना है। तो क्या इसने कॉपी किया होगा, लेट अस चेक। यहाँ पे हमको यहाँ पे कॉपी करना था, तो उसने कॉपी किया, ठीक है। क्या सब चीज़ें कॉपी की, नहीं, सारी चीज़ें तो कॉपी नहीं की इसने क्या किया कि बस सिर्फ फोल्डर कॉपी कर दिया, बट फोल्डर के कंटेंट्स को कॉपी नहीं किया। तो उसके लिए हम क्या करें, कहाँ गलती हुई, गलती नहीं, एक्चुअल में क्या हुआ कि अगर हमें अगर ये है कि फोल्डर के कंटेंट्स को भी कॉपी करना है, ठीक है। अब ये तो चलो इसमें पावरशेल ट्यूटोरियल में सिर्फ 3 फाइल्स हैं, टेक्स्ट फाइल्स हैं, बट इसके अंदर हो सकता है कि भाई फोल्डर्स भी दो हो सकते हैं कि फोल्डर हो, उन फोल्डर्स के अंदर फाइल्स हो, उन फोल्डर के अंदर और फोल्डर हो, उनके अंदर फाइल्स हो। तो इस टाइप से हो सकता है ना, इस तरह का सिनेरियो हो सकता है। तो अगर तुम सिर्फ ये टाइप करोगे, बस सिंपल से ये कमांड्स, सेम डिलीट जो कॉपी आइटम, उसके बाद सोर्स एंड देन डेस्टिनेशन, तो उसके इसमें क्या करेगा, वो सिर्फ फोल्डर कॉपी करेगा, उसके अंदर की चीजें कॉपी नहीं करेगा। तो अगर तुम चाहते हो कि अंदर की चीजें कॉपी करे, तो उसका एक एट्रीब्यूट है रिकर्स। ओके ओके ओके, मुझे वो ये इसलिए कर रहा है क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ कि अब कॉपी कर रहा हूँ, तो ये फोल्डर ऑलरेडी, क्योंकि पूरे फोल्डर को कॉपी कर रहा है और उसके कंटेंट्स को भी कॉपी कर रहा है, तो कंटेंट्स को भी कॉपी करेगा, बट इस नाम की फोल्डर ऑलरेडी एग्जिस्ट है, मतलब ऑलरेडी है वहाँ पे। तो ये वही बोल रहा है कि भाई इस नाम का फोल्डर ऑलरेडी है, जैसे देख सकते हो आपकी पावरशेल ट्यूटोरियल ऑलरेडी एग्जिस्ट। पर अगर तुम चाहते हो तो इस तरह का एरर ना आए, इस तरह का इशू ना आए, तो उसके लिए हमें ये एट्रीब्यूट यूज करना पड़ेगा, दूसरा फोर्स। अब देखो अब हो गया होगा। आ गया पूरा फाइल, पूरी फाइल आ गई, सॉरी हाँ सारी फाइल्स आ गई।
हम इस चीज को ऐसे करते हैं, ठीक है। तुम्हें अगर कॉपी करनी है कोई चीज तो ये प्रॉपर फॉर्मेट है, और ये फोर्स जो है हम बेसिकली यूज करते हैं, क्यों? ताकि हमें अगर ऑलरेडी पहले से चीजें पहले से प्रेजेंट हो तो ओवरराइट कर दें, ओवरराइड ना कि ओवरराइड हो जाए उस पर, ठीक है। तो हमें ये एरर ना है कि भाई पहले से चीज एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है ना। तो ये था कैसे कॉपी के साथ क्या क्या ऑपरेशन, आप क्या ऑपरेशन करोगे अगर एक फोल्डर पे एक फाइल को कॉपी करना, तो आप कैसे करोगे। अब दूसरा जो सिमुलेट है वो है बेसिकली क्या करने के लिए, ये तो था कॉपी करने के लिए। अगला जो सिमुलेट है वो फोल्डर को मूव करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह। तो सपोज करो कि मैं चाहता हूँ कि जो फोल्डर है पावरशेल ट्यूटोरियल, इसको मैं मूव करना चाहता हूँ इसमें पावरशेल ट्यूटोरियल 1 फोल्डर में। तो मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ, तो सबसे पहला काम तो मैं ये करता हूँ कि पहले वहाँ पे जाके फोल्डर को डिलीट मारता हूँ, मैं इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो ये हो गया डिलीट, ठीक है। अब हमें अगर मूव करना है तो कैसे करेंगे, उसके लिए सिमुलेट है मूव आइटम सेम। आपको पहले सोर्स देना पड़ेगा, नहीं कौन सी किस चीज को आप मूव करना चाहते हो, कौन से फोल्डर को। तो मैं इस फोल्डर को मूव करना चाहता हूँ, कहाँ मूव करना चाहता हूँ, डेस्टिनेशन, सेम वही सब कुछ होगा। मैं इस फोल्डर पे इसको मूव करना चाहता हूँ। मूव और कॉपी में क्या डिफरेंस है, तो मूव में ये हुआ कि वो पूरी चीज का लोकेशन चेंज हो जाएगा, ठीक है। मतलब जो सोर्स है उसका लोकेशन बदल जाएगा और उसका लोकेशन हो जाएगा जो डेस्टिनेशन फोल्डर के अंदर। कॉपी में क्या होता है कि वो चीज उस जगह पे ही रहती है, मतलब जहाँ जो सोर्स होता है, सोर्स का लोकेशन या सोर्स पे वो फोल्डर या फाइल ऑलरेडी पड़ी रहेगी, और उसका उसका एक डुप्लीकेट क्रिएट हो जाएगा दूसरी जगह पे या डेस्टिनेशन पे, ठीक है। और मूव में क्या है कि वो जो है पूरी फोल्डर या पूरी फाइल एक जगह से दूसरी जगह मूव हो जाएगी, तो वहां पे उसकी कोई कॉपी नहीं होगी, या कि उसका कोई डुप्लीकेट नहीं होगा, वो पूरा का पूरा कंटेंट ही पूरा वहां से दूसरी मतलब सोर्स से डेस्टिनेशन को मूव हो जाता है। तो देखते हैं चला क्या, मूव हुआ क्या, लेट्स सी। देखो यहाँ से हट के तो यहाँ पे चला गया, देखो यहाँ आ गया, मूव हो गया, ठीक है। तो ये मूव ऑपरेशन है। अब मैं क्या करता हूँ कि इसको डेस्कटॉप पे डाल देता हूँ, ताकि हमें थोड़ा सा इजी हो जाएगा, मतलब अगला जो सिमुलेट यूज़ करेंगे उसके लिए इजी हो जाएगा। तो ऐसा करता हूँ कि मैं ये काम कर देता हूँ, अभी मैं मैनुअली कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे काफ़ी चेंजेस करने पड़ेंगे कोड में उस चीज़ को करने के लिए, मूव करने के लिए वापस। सो मैं प्रेफर करता हूँ इसको वैसे ही कर देता हूँ, मैनुअली कर देता हूँ। तो मैं इसको यहाँ से कट करता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया उसका मूव का ऑपरेशन। अब मूव कैसे करोगे किसी चीज़ को। अब अगर मुझे आगे बढ़ना है, मतलब मैं आगे क्या करना चाहता हूँ, तो आगे का जो सिमुलेट होगा वो होगा कि बेसिकली अगर आपको किसी फोल्डर को रीनेम करना है तो कैसे करोगे उस चीज़ को, उस फोल्डर को कैसे रीनेम करोगे। सपोज करो कि जो फोल्डर है पावरशेल ट्यूटोरियल 1, मैं उसको रीनेम करना चाहता हूँ, उसको उसका नाम चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा। तो उसके लिए होता है आपके पास सिमुलेट है रीनेम आइटम। अगेन आपको फोल्डर का करंट लोकेशन देना पड़ेगा, इसका आप नाम चेंज करना चाहते हो, मैं जरा कॉपी कर लूँ इसको। अब उसके बाद क्या नाम देना चाहते हो, ये मैं देता हूँ इसको। तो उसको मैं ट्यूटोरियल
ये नाम दे देता हूँ रीनेम करके। देखते हैं क्या उसका नाम चेंज हो उसका फोल्डर का। ये देखो नाम चेंज हो गया। मैं इसको ऐसे दिखा देता हूँ। ये देखो रीनेम हो गया, इसका फोल्डर का नाम चेंज हो गया। ठीक है, तो हमारा अगला जो सिमुलेट होगा वो बेसिकली होगा फोल्डर को अगर आपको डिलीट करना हो तो आप कैसे करोगे। तो फोल्डर डिलीट करने के लिए हमें क्या करना होता है, उसके लिए होता है सिमुलेट रिमूव आइटम और हमें उसका एड्रेस देना है। मान लो मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ, रीनेम फोल्डर को। तो अभी तो ये फोल्डर एम्प्टी है। ठीक है, अगर मैं इसके अंदर कुछ डाल दूँ, मतलब बेसिकली मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इसके साथ और क्या एट्रीब्यूट का हम यूज़ कर सकते हैं। इसके एट्रीब्यूट्स हैं। तो अभी इसके अंदर ना मैं एक फाइल डालता हूँ, फिर देखता हूँ सिंपली ठीक है। अब देखो इसने मैसेज दे दिया, confirm the item at C desktop force rename has children and recurse parameter was not specified. If you continue, all channels will be removed with the item. Are you sure you want to continue? ये मैसेज क्यों आया मेरे पास? ये मैसेज इसलिए आया क्योंकि इस फोल्डर के अंदर फाइल्स हैं। ठीक है, यानी कि चिल्ड्रंस हैं इसके। तो कह रहा है कि अगर आपने ये कमांड चलाया तो इसके साथ साथ फोल्डर के साथ साथ इसके अंदर के सारे कंटेंट्स भी डिलीट हो जाएंगे। तो अगर ये खाली होता तो सीधा डिलीट हो जाता, नहीं होता तो खाली नहीं है तो इसलिए दे रहा है। अगर मैं इसको डिलीट कर दूं कंटेंट्स को इसके, मतलब अगर एक चीज आपसे कंफर्म करेगा। लेकिन अगर आपको सपोज नहीं चाहते हो कि ये मैसेज डिस्प्ले हो, ठीक है, अभी तो मैं इसको नो कर देता हूं। ठीक है, अभी तो मैं इसको नो कर दे रहा हूं, मैं ये दिखाने के लिए कि अगर इसके अंदर अगर आप चाहते हो कि इसके अंदर जो है चाइल्ड कंटेंट्स, मतलब ये मैसेज चाइल्ड कंटेंट्स भी डिलीट हो जाए, वो पूछे ना। ठीक है, तो उसके लिए क्या करोगे? उसके लिए ये कंटेंट रिकर्स करके है ऑप्शन। अब देखो ये डिलीट हो गया होगा। अब देखो मैसेज नहीं आया हमारे पास, देखो फोल्डर डिलीट हो गया, वो फोल्डर अब हमारे पास नहीं है। ठीक है, अब दूसरा जो अगला जो सीएम डिलीट है वो बेसिकली किस लिए है? अगला सीएम डिलीट हमें अगर हमें टेस्ट करना है कि कोई पर्टिकुलर फोल्डर किसी पाथ पे है कि नहीं, तो उसके लिए हम अगला सीएम डिलीट यूज करेंगे। उसका काम है उस फोल्डर उस सीएम डिलीट का जो सीएम डिलीट है उसका नाम है टेस्ट पाथ। टेस्ट पाथ किससे बेसिकली हम क्या चेक करते हैं? हम ये चेक करते हैं कि कोई पर्टिकुलर फोल्डर या कोई पर्टिकुलर फोल्डर हो गया, फाइल हो गया, कुछ भी होगा, तो वो उस पर्टिकुलर जगह पे है कि नहीं। तो हमें वो एक बूलियन आउटपुट देता है, मतलब अगर होगा तो ट्रू देगा, नहीं होगा तो फॉल्स देगा। ठीक है, और बेसिकली हम इस चीज़ को कहाँ यूज़ करते हैं? इस चीज़ को हम कहीं भी, जब भी हम कोई एप्लीकेशन डेवलप कर रहे होते हैं तो हम उस चीज़ को यूज़ करते हैं। ठीक है, ये तो सिंपल एक बस बेसिक सा ट्यूटोरियल है, बट अगर एडवांस ट्यूटोरियल चाहिए होगा तो आप मुझे बताना, मैं उसमें भी एक एप्लीकेशन आपको बना के दिखाऊंगा जहाँ पे मैं ये सारी चीज़ों का यूज़ करूँगा। ठीक है, तो बट दैट इज़ अ डिफरेंट टॉपिक, वो अलग अलग टॉपिक होगा एक। तो अगर मुझे पता करना है कि कोई भी पर्टिकुलर फोल्डर किसी जगह पे प्रेजेंट है नहीं, तो मैं उसके लिए कैसे करूँगा? तो उसके लिए है टेस्ट पाथ। ओके, सॉरी, कॉपी कर लूँ। जैसा कि हमें पता है ये चीज़ नहीं है तो इसके लिए फॉल्स आना चाहिए। देखो फॉल्स है, फॉल्स। अगर कोई फोल्डर होगा तो क्या आउटपुट देगा? तो कौन सा फोल्डर है प्रेजेंट? ट्यूटोरियल, ये फोल्डर प्रेजेंट है, तो देखते हैं क्या देता है।
ट्रू दे रहा है। ठीक है, अगर क्या ये फाइल्स पे भी काम करता है तो देखते हैं। हमारे पास पावरशेल ये 3 फाइल्स है, इसमें से कोई एक चीज चेक कर लेते हैं, एक फाइल। सो ये हुआ, देखो फाइल्स पे भी काम कर रहा है। और अगर कोई फाइल नाम दे दो जो कि नहीं हो तो फॉल्स। सो ये CMD है, जो कि हम बेसिकली हम कोई भी चीज़ चेक कर सकते हैं, सिर्फ फोल्डर और मतलब फोल्डर फाइल्स दोनों चेक कर सकते हैं। अब ये फाइल कुछ भी हो सकती है, टेक्स्ट फाइल, एक्सेल फाइल, एनीथिंग, कुछ भी। ठीक है, तो ये ऑपरेशंस थे कुछ जो कि हम फोल्डर के साथ कर सकते हैं।